हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है ट्यूसडे, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी की कृपा सभी पे बनी रहे, सभी को बहुत आशीर्वाद दे, सभी के काम पूर्ण हो। ये मेरी सुबह की सभी के लिए बेस्ट विशेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, चाहे जो भी समझ लीजिए आप। और मैं इस तरह से मैं डेली का जो है व्लॉग, मतलब डेली का मेरा जो रूटीन है वो इसी तरह से स्टार्ट होता है। मैंने नहा धो के सारा मतलब क्लीन वगैरह करके सब कुछ, और फिर मैं पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और मैं ये पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं करूँगी, मैं डेली हवन पूजा सामग्री पूजा वगैरह सब कुछ डेली करती हूँ। और मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, सुंदरकांड करती हूँ। तो यही मैं सभी को मैसेज कर देती हूँ कि सभी लोग भक्ति में लीन रहें, और ज़्यादा भक्ति ना कर सकें तो एटलीस्ट थोड़ा सा पूजा पाठ तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मा को शुद्धि देते हैं। पूजा पाठ करने से सारे काम पॉजिटिव रहते हैं और सभी के बुद्धि, दिमाग, मन, मस्तिष्क बहुत ही शुद्ध रहता है। तो हमें सबको पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो मैं ये तैयारी पूरा प्रिपरेशन कर रही हूँ पूजा करने के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पूजा करना, और मतलब बहुत ही आत्मा को शांति मिलती है और पॉजिटिव रहती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है, मन विचार शुद्ध रहते हैं। और मेरा ये अभी का ये रूटीन नहीं है, मैं बहुत ही छोटी थी, बचपन से ही मैं बहुत ही ज़्यादा पूजा करती हूँ। चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी मतलब स्ट्रगल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन मैंने कभी भी भक्ति और अपने धर्म को, भक्ति को नहीं छोड़ा है। तो और क्योंकि ईश्वर जो है ना बहुत परीक्षा लेते हैं। अगर आप इस लाइन में रहोगे ना, भक्ति लाइन में, तो ईश्वर जो है बहुत ही आपके एग्ज़ाम लेंगे और परीक्षा लेंगे, बहुत कठिनाई देंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन सफल आदमी तभी सक्सेस होता है जब आप इसी लाइन में कोई भी आपको, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आप पास हो जाते हो, चाहे वो स्कूलिंग का हो, चाहे वो कंपटीशन पे का हो, कोई भी कंपटीशन हो, जैसे यूपीएससी है या फिर नेट है, या कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो तो बाद में क्या होता है, सफलता मिलती है ना, सक्सेस होते हो, आप किसी भी ड्रीम को अचीव करते हो, किसी टारगेट को अचीव करते हो, कुछ बन जाते हो लाइफ में, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ है। तो इसी तरह से भक्ति की लाइन भी है कि अगर ये भी भगवान परीक्षा लेते हैं आपकी, और जैसे कि कोई भी आपके प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ भी आ गया, मतलब बुरा हुआ या कुछ भी हुआ आपके साथ, तो ये सब भगवान की परीक्षा है कि आप उस भक्ति लाइन में कितना सक्सेस हो गए, मतलब उस कठिनाई को आप कैसे पार करोगे। तो ये भगवान भी परीक्षा लेते हैं आपकी। और तो जो उस परीक्षा में सफल होता है उसको लास्ट में बहुत ही अच्छा उपहार मिलता है, बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। आगे उसका इतना नाम और इतना उसको सब कुछ, दुनिया की हर चीज़ उसको मिलती है। तो जो भगवान की भक्ति में रहता है और अपने आप को उसी में भक्ति में लीन रखता है, और कभी भी चाहे जितनी उसकी परीक्षा ली जाए, चाहे जितना भी बुरा हो जाए, लेकिन अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता है, तो उसको भगवान बाद में हर चीज़ देते हैं, हर कुछ देते हैं। और ऐसा देते हैं कि लोग दुनिया सारे आश्चर्य हो चकित हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इनके साथ इतना पॉजिटिव हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। तो वही रीज़न है, वही इस व्लॉग के थ्रू मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत कुछ देखा है, नेगेटिव चीज़ें और हर चीज़ देखी है, लेकिन मैंने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी है। हमेशा पूजा पाठ में पॉजिटिव ही रही हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं किया। लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गिराने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कभी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा है। चाहे लोगों ने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन मैंने अपना धर्म, अपनी पूजा कभी नहीं छोड़ा, भगवान को कभी नहीं छोड़ा। तो यही शायद ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है, जो आज मुझे हर चीज़ भगवान ने दी है और हर चीज़ में मुझे सफल बनाते हैं। यही एक रीज़न है।
तो मेरा समाज को यही मैसेज है कि कभी भी कुछ भी बुरा हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, लोग कितना भी आपका बुरा कर ले, बुरा नहीं कर सकते भक्ति करने वालों का, पूजा पाठ करने वालों का को कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। जिसके साथ भोलेनाथ बाबा का जिसके ऊपर हाथ हो, हनुमान जी का हाथ हो, स्वयं नारायण स्वयं भगवान उनके साक्षात उनके साथ हो, तो उसका कोई बाबा का भी नहीं कर सकता है। वो बोलते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जिसके साथ भगवान खुद स्वयं है उसका कौन बिगड़ सकता है। तो मैंने इतनी पूजा पाठ की है बचपन से लेकर अभी तक कि मेरे साथ के सामने कितनी भी कठिनाई आई हो, वो सब भगवान सारा पार करने वाले, सर पार लगाने वाले ईश्वर ही हैं। और मेरा काम कैसे बन जाता है, कहाँ बन जाता है, जो चीज़ मुझे नीड होती है, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, ईश्वर पता नहीं कहाँ से अपने आप पूरा कर देते हैं। तो वह यही इस ब्लॉग के थ्रू मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी चीज़ों को, पारूस लाइफ जर्नी यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप देख रहे हो तो पूरा ब्लॉग देखिएगा तो आपको हर चीज़ डिटेल में समझ में आएगी। तो मेरा डेली का यही रूटीन है, मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ जब मुझे टाइम मिलता है सुंदरकांड करती हूँ, और आरती पूजा पाठ प्रसाद हर चीज़ करती हूँ। ये मैं हवन थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ डेली रूटीन में। बहुत अच्छा रहता, घर शुद्ध रहता, मन विचार शुद्ध रहते हैं। तो यही मेरा डेली रूटीन है, मैं यही करती हूँ, बस और कुछ नहीं करती हूँ। और इसी से मेरी भगवान सारी विशेष पूरी करते हैं और भगवान तरक्की करते हैं और आगे से आगे मुझे बढ़ाते हैं, हर चीज़ मतलब देते हैं मुझे, बिना मांगे मुझे हर चीज़ भगवान ने दी है। मतलब वो मेरे मन की बात सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। तो ये मेरी सच्चे मन की भक्ति का, और मैं जो भी काम करती हूँ बहुत ही दिल से सच्चे मन से करती हूँ, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे घर का काम हो, चाहे जो भी हो। आज तक मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। तो शायद यही मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो भगवान मुझे दिया है। और स्ट्रगल किया, लोगों ने बुरा बहुत किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया, बहुत ही गिराने की कोशिश की। लेकिन जब वही कहते हैं ना, भगवान जब बहुत का हाथ हो ना सिर पे, किसी के भी, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो वही है कि भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। इससे ईश्वर का जो सृष्टि के रचयिता है, जो ईश्वर साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं, जिनके साथ उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, चाहे वो कोई गुरु हो चाहे जो भी हो। इसीलिए मैं सबसे पहले सर्वप्रथम स्थान देती हूँ ईश्वर को, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। और जो गुरु हैं, गुरु भी इन्हीं की भक्ति करते हैं, चाहे जो भी संत हो चाहे गुरु हो। मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी संत इसको सुन रहे हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं यही जानती हूँ कि आप भी भक्ति जो पूजा करते हो, साधना आराधना करते हो, वो ईश्वर की ही करते हो। ईश्वर ही आपको भी सद्बुद्धि और सब विचार देते हैं। तो मैं सर्वप्रथम ईश्वर को ही मानती हूँ। विष्णु हमारे मेरे साक्षात जो गुरु हैं, जो मेरे इष्ट देव हैं, वो भगवान भोलेनाथ हैं, हनुमान जी हैं। उनका मेरे ऊपर सबसे बड़ा हाथ है और वही मेरी रक्षा करते हैं, वही मेरे सारे काम बनाते हैं। इसीलिए मैं पूजा पाठ पे और हर चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ। डेली सुबह शाम आरती करना, यही मेरा डेली रूटीन है। अब इसमें अगर किसी को बुरा लगे तो वो आप अपना समझो, ये मेरा धर्म है, विचार है। और ब्राह्मण होने के नाते, हिंदू धर्म में पैदा होने के नाते, सनातनी होने के नाते, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, धर्म बनता है कि मैं अपने कुल का नाम करूं, मैं अपने धर्म का नाम करूं, मैं आगे अपने संस्कारों का नाम करूं और अपने जो सनातन धर्म है उसको आगे लेकर जाऊं। तो यही मेरा विचार है। और जो अपने धर्म से, अपने मार्ग से जो लोग भटक जाते हैं, वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। तो मैं एक सनातनी होने के नाते मैं इस धर्म को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और इस धर्म में ही रहकर मैं अच्छे काम करना चाहती हूँ। तो यही मेरा दुनिया के लोगों का मैसेज है, जो अपने धर्म को छोड़कर, अपने जाति को छोड़कर जो दूसरे जाति धर्म में चले जाते हैं, वो सबसे बड़ा समझ लो उनकी बुद्धि का बहुत बड़ा वो है, बहुत भ्रष्ट बुद्धि है।
क्योंकि जो अपने धर्म, अपने समाज, अपनी जाति का ना हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। और लोग जो पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले हैं, उनको लोग डिमोटिवेट करते हैं, नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी, पहले आप अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हो, समाज को क्या मैसेज दे रहे हो, क्या कर रहे हो। वही कहते हैं कि कहावत है ना एक, कि सूप तो बोले बोले चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। वो पुराने लोग कहावत कह गए थे। तो यही मैं मतलब मैं बोल रही हूँ कि बोलते वही लोग हैं जिनमें हजारों बुराइयां हैं, हजारों कुकर्म हैं, हजारों दोष हैं। वही लोग मुंह खोल कर बोलते हैं, अच्छे लोगों को बोलते हैं। अगर जाके उन लोगों को नहीं बोल सकते जो आज छोटी बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं, बड़े के साथ क्या कर रहे हैं, बुढ़े के साथ क्या कर रहे हैं, उनको लोग समाज में बोलने के लिए नहीं आते। लेकिन जो अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चाई पे चल रहे हैं, उनको बोलने के लिए ऐसे लोग आते हैं जिनको ये लाइन पसंद नहीं है। उनको यही पसंद है कि कहाँ किसकी बुराई कर लें, कहाँ क्या गलत कर लें, कहाँ क्या कर लें। वही सब चीज़ें अच्छी लगती, इसीलिए लोगों को अच्छे लोगों का, अच्छे विचारों का पूजा पाठ करना पसंद नहीं होता है। मेरा तो साफ सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलती हूँ बिल्कुल। तो आप ज्ञान उनको दीजिए ना जो गलत कर रहे हैं, जो समाज में जाइए उनके पास बोलिए जाके। जो अच्छा कर रहे हैं, जो अपनी भक्ति में हैं, तो उनका उनके बारे में बोलने का तो कोई राइट बनता नहीं है किसी को। तो भाई मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि अभी एक बहुत न्यूज़ आ रही है, हर्षा रिछारिया की जो संत अभी बनी हुई हैं, वो पहले कुंभ मेले में गई थी और इसके बाद उनको मतलब इतना डिमोटिवेट किया पब्लिक ने और सभी ने। मतलब एक साधु संत साध्वी, मतलब एक साध्वी नहीं थी, वो बोल रही थी मैं साध्वी नहीं हूँ, साधु संत नहीं हूँ। वो शायद फ्यूचर में शादी भी करती हैं, लेकिन उनको इतना डिमोटिवेट किया। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी सी वो संत रही है। अगर पास में वो एक वो थी, एंकर थी या जो भी, तो उसको लोग नचनिया बोल रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं। अब वो भक्ति लाइन में आ गई, उसका मन हुआ कि भक्ति उसमें आए, कुंभ मेले में उसने आके उसको फेम मिली, पब्लिसिटी मिली। उसके बाद लोग उसको मतलब बैड कमेंट कर रहे हैं कि साध्वी संत बन गई, ये हो गए, ये हो गए, बाबा से वो कर रहे हैं। मतलब गलत तरीके। अगर कोई अच्छा चलना चाहता है, अच्छा बन के रहना चाहता है या भक्ति लाइन में रह रहा है, तो भैया क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना किसी को बोलते हो। और फिर मैं हर्षा रिछारिया की तरफ नहीं, मतलब ये नहीं कि मैं सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी या कुछ, लेकिन मैं न्यूज़ सुनती हूँ तो मैं इस तरह का मतलब मैं भी अपनी वीडियो में इस तरह का मतलब बोल रही हूँ। क्योंकि आप सभी पब्लिक जो बोलते हैं ना, वो पहले जो लोग बुरा करते हैं ना उनको जाके बोलिए और उनके मुंह पे बोलिए, तब मैं जानूँ कि आप लोग कितने बोलने वाले हो, कितना किसी को डिमोटिवेट करने हो। तो इस तरह से डिमोटिवेट किसी को ना करो, ना किसी को बैड कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो